तो यूपी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट से अलग अलग सेक्टर्स को क्या मिला, महिलाओं, नौजवान, किसान, गरीबों के खाते में क्या आया और कैसे शहरों का विकास होगा, ये सब कुछ आज यूपी सरकार ने इसका पूरा खाका आज सदन में रखा। इस पर चर्चा के लिए अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानते हैं उनसे कि लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इस बजट को लेकर उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त नितिन गौतम है मथुरा से, गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं रामगोपाल द्विवेदी का, जो कि गोरखपुर से हमारे साथ हैं। और रामगोपाल, बताइए गोरखपुर के लोगों का क्या कहना है इस पूरे बजट के बाद? शहर के विकास पर खास तौर पर फोकस किया गया है, मुख्य मार्गों, सड़कों को जोड़ने, शहरों का विकास, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इन सब पर मतलब कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बड़ा फोकस है। तो गोरखपुर वासी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष फोकस किया गया, पर्यटन के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की कोशिश की गई और रोजगार लाने की कोशिश की गई, उससे गोरखपुर वासी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष फोकस किया गया है इस बजट में। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत ही खुश है हम लोग इस बजट को देख के। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे भारी भरकम बजट पेश हुआ। उत्तर प्रदेश आज के 10 साल पहले देखा जाए तो पिछड़े राज्यों में गिनती होती थी, और आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक अहम योगदान होने जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये बजट काफ़ी निर्णायक होगा, और खासकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर वासियों के लिए जो सौगात मिली है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि कहीं न कहीं देखा जाए गोरखपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी और डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बजट से विकास गति मिलेगी? जी देखिए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, जाहिर सी बात है विकास ही विकास हो रहा है। अगर गोरखपुर की बात करें, जो पहले दूर दराज जाते थे नौकरी करने, अब गोरखपुर में एक से एक उद्योग हो गए। गोरखपुर का फर्टिलाइजर हो गया, पेप्सिको का भी प्लांट 90% कार्य हो गया, और भी ऐसे ऐसे उद्योग हैं कि अब लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही उनको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिल रहा, पर्यटन से भी रोजगार मिलेगा। महिलाओं को फ्री बस सेवा की सुविधा मिली है, और साथ ही स्कूली शिक्षा में भी पैसा बढ़ाया गया है। हाँ, स्कूली शिक्षा में पैसा बढ़ाया गया, और पर्यटन तो पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि इसके पहले पर्यटन के रूप में दक्षिण भारत के राज्य शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का नाम पर्यटन के रूप में बहुत तेज़ी से उभरा है कि पूरे देश विदेश से सारे पर्यटन जो है कि अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे रोजगार भी सृजित हुआ है, और उससे जो है कि लोगों को आय का साधन भी मिलेगा, और सरकार इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है। सरकार इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है, और जो गोरखपुर के लोग हैं उनका साफ कहना है कि जो बजट है उससे विकास को तो गति मिलेगी ही। खास करके जो पर्यटन सेक्टर है, पर्यटन सेक्टर पे इस बार विशेष फोकस किया गया। अयोध्या के डेवलपमेंट पे विशेष फोकस किया गया। गोरखपुर में जो सैनिक स्कूल था, सैनिक स्कूल को भी उसके संचालन के लिए 4 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि सर्वांगीण विकास है, तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। संकेत लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। संकेत, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने से पहले कहा कि ये राम राज्य की आधारशिला है, और बाद में जब बजट पेश हो गया तब उन्होंने कहा कि ये प्रभु श्री राम को समर्पित बजट है। देखिए, राम राज्य यही वही है जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हो, और उसी दिशा में तो सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बजट की शुरुआत से लेकर मध्य और अंत तक श्री राम का जिक्र है, और श्री राम कि उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे बजट में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा लोक मंगल और श्री राम को समर्पित ये बजट है। जाहिर सी बात है कि आज योगी सरकार का जो बजट है, हम अभी कुछ देर में बात करेंगे, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना तय है कि सभी वर्गों को साधते हुए ये बजट योगी सरकार का आया है। कोई भी आम आदमी पर किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त और नया टैक्स भी नहीं लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज का ये बजट काफी अहम है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और जो युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू करने की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट के माध्यम से ऐलान किया। इसके अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट 25 लाख युवाओं को वितरित किए जाएंगे, इसकी भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, आपने विस्तार से एक बार फिर से याद दिलाया कि इन बजट में किन किन चीजों का प्रावधान है। आगरा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी कामिर कुरैशी हमारे साथ हैं। कामिर, आपके साथ भी लोग हैं, इस बीच निमिष भी हमारे साथ अयोध्या से, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन कामिर सबसे पहले उन्हीं लोगों से बात कीजिए, कैसा लगा उन्हें बजट? देखिए, बिल्कुल बड़े बजट को लेकर बड़ी उम्मीद आगरा के लोगों को थी, और वो उम्मीद कामयाब हुई है। अब बजट के बाद से आगरा के लोगों में
कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि इस बजट में टूरिज्म सेक्टर का खासा ध्यान रखा गया है। विकास के बात की गई है बजट को लेकर, तो विकास के साथ ही टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। कुछ टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बात, आप बताइए, 7,36,000 करोड़ का बड़ा बजट, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस दिया गया, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बात की जा रही है, क्या कहेंगे, किस नजर से देख रहे हैं? देखिए सर, एक तो मेन कहानी क्या है कि हमारे यहाँ सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, स्टेडियम होना चाहिए। इस बजट को किस नजर से देख रहे हैं? बड़ा बजट, विकास को लेकर बात की जा रही है। बजट अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मगर बजट जो अच्छे कामों के लिए लगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी आप बताइए किस नजर से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सबसे पहले योगी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे, इन्होंने बजट पास करा, हमारे आगरा का ख्याल रखा। हम लोगों को कुछ बेसिक नीड्स हैं जो हम लोगों को इसमें आगरा करना जरूरत है। योगी जी से सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगरा के अंदर हम लोगों को नाइट स्टे के लिए और फैसिलिटीज दी जाएं, होटल की फैसिलिटीज और अच्छी बनाई जाएं, और आगरा का बेसिक नीड्स है एयरपोर्ट, और आगरा को कनेक्ट करना चाहिए। और इंडिया की जो सिटीज हैं, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज है, कलकत्ता, बेंगलोर, बॉम्बे, इनसे सिटीज से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हम लोगों का पर्यटन और ज्यादा हम लोगों को आगरा में आए। जैसे हमारा साउथ इंडिया की फ्लाइट हम लोग आगरा से नहीं है, फ्लाइट कनेक्टिंग होनी चाहिए, ताकि टूरिज्म आगरा के अंदर और आ जाए। बड़े बजट की बात कर रहे हैं, बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, तो अब और वो हो भी रहा है, और उसको और बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। आप रुक करते हैं निमिष का, जो कि अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और निमिष, इस बार का पूरा बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है, राम की नगरी से क्या रिएक्शन है इस बजट पर? देखिए, बजट प्रस्तुत करने से पहले कहा सीएम ने कि राम राज्य वाला बजट और रामलला को समर्पित सबसे आखिरी है। अब राम की नगरी को इतने बड़े बजट में अयोध्या एक विकास की नई रास्ता है, और ऐसे में अयोध्या को कहेगी कि हमारे बजट में 100 करोड़ रुपया अयोध्या के सर्वांगीण विकास को लेकर है, क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे कि अगर उसमें विकास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और भी विकास हो। हम तो देखने आए थे, कम से कम अयोध्या हमारा दर्शन तो हम प्रवेश तो कर गए, हमारा भाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आ गए। विकास कितना होगा अयोध्या में? विकास अभी हो रहा है, अभी और होना चाहिए। आया महाराज जी, उस बजट में 100 करोड़ रुपया अयोध्या को दिया गया, क्या कहेंगे? अयोध्या के लिए 100 करोड़ रुपए दिया गया है, ये सनातन परंपरा का निर्वहन है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अयोध्या में रुपया तो बहुत दूर की बात है, ये यात्रा होती थी 84 कोसी यात्रा, इसको बैन कर दिया। आज विकास की नई आयाम अयोध्या दिख रहा है, राम मंदिर के साथ अयोध्या में विकास हुआ है बहुत। अरे विकास क्या बात कर रहे हैं, आँख से देखिए, आँख से। कुछ लोग कहते हैं अब इस विकास में और धार मिलेगी, जब आज जो बजट हुआ इतना बड़ा बजट, उसमें 100 करोड़ रुपया अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज जो अयोध्या हम लोग को नजर आ रही है, इससे भी बहुत सुंदर 100 करोड़ रुपए जो बजट जो आया है, उम्मीदें पूरी हुई हैं, आकांक्षाएं उससे आगे की हैं, और यही उम्मीद एक बार फिर सरकार से। रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संकेत भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं, उनके साथ जो लोग मौजूद हैं। संकेत उपस्थित हैं, उनके साथ एक खास मेहमान है, उनसे बात कीजिए। और जिस तरह राम राज्य को समर्पित ये बजट बताया जा रहा है, कैसे तस्वीर बदलेगी, कैसे उत्तर प्रदेश की छवि? अब आर्थिक विकास की जब बात होगी तो यूपी उदाहरण बनेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमारे साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं असीम अरोड़ा जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम समझते हैं कि आखिर ये बजट जो आज आपकी सरकार ने सर पेश किया, इसको आम जनता के लिए कितना फायदेमंद रहेगा। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक बजट है, सबसे बड़ा बजट है अभी तक का बजट। ये अमृत काल का दूसरा बजट है, और जैसा हमने केंद्र सरकार में देखा, ठीक उसी प्रकार प्रदेश सरकार में भी ये बजट दो काम करने वाला है। एक तो डबल इंजन की गति को बढ़ाएगा, यानी विकास का बजट है। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं, डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है, यानी समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण, महिला कल्याण, ऐसा कोई भी वर्ग, ऐसा कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए जो किसी भी वजह से ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक रूप से वंचित है। तो ये बजट जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नए जॉब क्रिएट होंगे, और साथ साथ पेंशन के जरिए, स्कूलों के जरिए, छात्रावासों के जरिए इतना बजट दिया गया जितना पूर्व में कभी नहीं दिया गया था। किस लिए? कि कोई भी वंचित पीछे ना छूटे। तो जो विकास की यात्रा है वो गति पकड़ेगी और कोई पीछे ना छूटे, इसका ध्यान रखा जाएगा। सर, आपका विभाग समाज कल्याण विभाग है, ऐसे में ये ऐसा विभाग है, इससे युवा भी जुड़े होते हैं,
और बुजुर्ग भी जुड़े होते हैं, दिव्यांग भी जुड़े होते हैं, यानी कि एक बड़ा तबका आपके विभाग से जुड़ा है। आपके विभाग को क्या कुछ मिला और जो लोग जुड़े हैं आपके विभाग से उनको क्या कुछ फायदा होगा उत्तर प्रदेश की? हमारे विभाग से कुल 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन प्राप्त होती है भिन्न भिन्न प्रकार की। तो उसके लिए जितने बजट की आवश्यकता थी उसको बढ़ाया गया और साथ साथ आपने देखा कि एक मोदी की गारंटी का हम लोग नारा लेके चल रहे हैं। मतलब अगर एक गांव में 1000 लोगों को पेंशन मिलनी थी और 20 लोग भी बच गए तो हमारी कमी है, हम उसको पूरा करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है कि हम हर पात्र व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को लेके जाएंगे। उसके लिए जो बजट बढ़ाने की आवश्यकता थी वो बजट हमारा बढ़ा के दिया गया है। एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि जो अनुसूचित जनजाति और जाति के बच्चों के लिए छात्रावास बने हैं उनकी मरम्मत के लिए एक बड़ी धनराशि हम लोग को 100 करोड़ की मिली है, जिसको कि हम लोग प्रयोग करेंगे इन छात्रावासों को अच्छा करने के लिए। साथ साथ जो बेरोजगारी की बात है जो कि मात्र लगभग 2% इस समय आंकी जा रही है, उसको और बेहतर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के योजनाएं दी गई हैं। इसमें समाज कल्याण का भी एक बहुत बड़ा अंश होता है। तो जहां एक बार समाज कल्याण के अपने बजट से कार्य बहुत सारा होता है, आप जानेंगे कि इस बजट में कोई भी योजना है उसमें एक अनुपात निश्चित रूप से रखा गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, जिससे कि पुनः कोई पीछे न छूटे, विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए कार्य हो। सर, इस बार बजट में ये एक खास बात देखी गई है कि कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया, कोई बोझ जनता के ऊपर नहीं डाला गया। ये इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। ये इसलिए है क्योंकि केंद्र द्वारा जो जीएसटी की व्यवस्था बनाई गई वो पूरी तरीके से परिष्कृत हो चुकी है। प्रदेश द्वारा जो कर इकट्ठा किया जाता है उसकी व्यवस्था पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। परिणाम ये कि आज हमारा 2016-17 से देखें तो 3 गुना हमारा टैक्स रेवेन्यू है। जब हमारी रेवेन्यू ज्यादा है तो हम खर्चा भी ज्यादा कर सकते हैं। तो नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने समझा कि जो टैक्स निर्धारित है उसको सही से हम लोग कलेक्ट करते हैं, संचय करते हैं और उसके बाद में हमें व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि होगी, जो कि आज है लगभग 7,36,000 करोड़ का ये बजट प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि इतनी रेवेन्यू हमारी हो गई है, ये बड़ी गौरव की बात है। पूरे उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को धन्यवाद देने की बात है। जो धन आपने कर के रूप में दिया, अब ये आपने हमें जनप्रतिनिधि बनाया अपना, हमारी जिम्मेदारी है कि इसको पूरी ईमानदारी के साथ में हम लोग खर्च करेंगे, पूरी परिपक्वता के साथ खर्च करेंगे। एक पैसा ना चोरी होना चाहिए, ना एक पैसा वेस्ट होना चाहिए। सर, युवाओं की अगर बात की जाए तो 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट की भी बात व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस राशि की भी। जी, स्वामी विवेकानंद जी के बिल्कुल। तो सरकार ने जिस तरह इस बजट को पेश किया है और उससे ये उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में जिस ग्रोथ इंजन की बात यूपी के रूप में की जा रही है